हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल समझ। माई सेल्फ शंकर कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज के इस सेशन में डिप्लोमा 6 सेमेस्टर का जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप लोग का सिलेबस है इस 6 सेमेस्टर में, वो टोटल 12 से 16 वीक का रहने वाला है। जैसा कि सिलेबस में मेंशन किया गया है कि आपको इस 6 सेमेस्टर में कोई भी पेपर नहीं पढ़ना है, ना कोई एग्ज़ाम देना है। देना है क्या? तो वाइवा देना है। किसका वाइवा होगा? तो जो आप ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग का ड्यूरेशन मेंशन किया हुआ है। तो टोटल यहाँ पर आपको दो चीज़ों में क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला क्रेडिट दिया है आपका क्या? ट्रेनिंग का, जो कि होने वाला है किससे? 12 से 16 वीक का। एक मंथ में 4 वीक होते हैं, आपको भी पता है। तो 12 से 16 वीक का मतलब ये हुआ कि आपको जो ट्रेनिंग होगा कितने महीने का हो गया? एक वीक में कितना? एक वीक में कितना? सॉरी, एक मंथ में होता है आपका 4 वीक। एक मंथ में कितना होता है? 4 वीक। यहाँ से कहा गया आपको 12 वीक, कम से कम 12 वीक, मतलब 3 महीने का आपका ट्रेनिंग होगा कम से कम। और 16 वीक का मतलब हो गया 4 मंथ का। मतलब 3 से 4 महीना आपको समय देना है ट्रेनिंग में। और ये भी मेंशन किया है कि 36 आवर पर वीक आपको यहाँ पर टाइम देना है ट्रेनिंग में। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हुआ आपका कि क्या कि हमको जो 6 सेमेस्टर में काम करना है वो हमको दो काम करना है। पहला कौन काम करना है कि ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, नाम दिया है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट का, आईटीपी, जो कि आपको करना है 12 से 16 वीक में। 3 से 4 महीने का आपको ट्रेनिंग दिया गया है। और दूसरा है 2 क्रेडिट और है, किसका? सेमिनार का। 2 क्रेडिट किसका है? तो सेमिनार का है। अब सेमिनार में क्या करना है? तो सेमिनार जो होगा कॉलेज लेवल पर होगा, आईकेएस के लिए है, भारतीय ज्ञान परंपरा पर आपको कोई सेमिनार अटेंड करना है, कॉलेज के लेवल पर ही करवाया जाएगा, या एनपीटीईएल का कोर्स हो सकता है कि आपको ये करवाया जाए। ठीक है, ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे करेगा। या तो कॉलेज इंटरनली उसको करा सकता है आईकेएस का। ठीक है, आईकेएस के लिए 2 क्रेडिट इसका है और 10 क्रेडिट है आपका इस टोटल ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का। तो जो 12 से 16 वीक ड्यूरेशन दिया है ना माय डियर, यही ड्यूरेशन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको करना क्या है कि पहले तो आप अपने ऊपर ये भार ना लें। काफ़ी मुश्किल होगा जब आप जाइएगा, जिस किसी का जान पहचान है, जिस किसी के फैमिली बैकग्राउंड से कोई सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में कोई है, तो उसके लिए मुश्किल नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप आइसोलेट हैं, आपका बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, आप ज़रा घूम के आइए, साइट पर पता चलेगा। 1 मंथ के लिए लोग मान जाएंगे। 1 मंथ यानी कि 4 वीक के लिए लोग आपको कहेंगे, एग्री कर देंगे कि हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे। लेकिन जैसे कहिएगा ना हमको 3 महीने का चाहिए, हमको 4 महीने का चाहिए, हमको 6 महीने का चाहिए, तो लोग अवॉइड कर देंगे, वो आपको भगा दिया जाएगा। तो पहले तो आप कॉलेज पर प्रेशर बनाइए कि हमको नहीं पता है कहाँ जाना है ट्रेनिंग करने, आप ही बताइए। कॉलेज अगर भेज दिया तो बहुत अच्छी बात है। कॉलेज अगर नहीं भेजा तो आपके पास में क्या ऑप्शन है? कॉलेज अगर नहीं भेजा तो आपके पास में क्या ऑप्शन है? तो आपको करना ये है कि आपका जहाँ भी घर है, जिस जिला में आपका घर है, आसपास में देखिए कि वहाँ पर गवर्नमेंट का कौन सा बॉडी वर्क करता है। कहीं पर आरसीडी होगा, कहीं पर पीएचडी का होगा, कहीं पर बीसीसीएल का होगा, कहीं पर मतलब कुछ ना कुछ सिविल का ये बॉडी होगा ही। वाटर रिसोर्स का होगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का होगा। तो वहाँ पर आप जाके अप्रोच कीजिए कि सर हमको ये ट्रेनिंग करना है। वहाँ से अगर काम बन गया तो ठीक है,
बाद बाकी अगर काम नहीं बना तो फिक्स लोकेशन हम बताएंगे, बिहार में आपको पटना से आके करना पड़ेगा। अगर आपको बिहार से करना होगा तो आप हमें बताइएगा, हम आपको लोकेशन, फिक्स लोकेशन बताएंगे। वो गवर्नमेंट बॉडी है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का। एड्रेस हम आपको दे देंगे, वहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन वहाँ से भी आपको 2-2 महीना के अंतराल का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जारी होता है, लगातार जारी नहीं होगा। गवर्नमेंट वाले में अगर ये भी बात आती है ना कि हम 1-1 महीना करके दे सकते हैं, 2-2 महीना करके दे सकते हैं, तो आप एग्री कर जाइएगा, वो एलिजिबल है, कॉलेज में मान्य होता है उस चीज़ के लिए भी। ठीक है, तो ये आपका ये ट्रेनिंग वाला मसला समाप्त हो गया। दूसरा बात ये है एनओसी का फॉर्मेट क्या होगा। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज है कि सर एनओसी का फॉर्मेट हम कैसे क्या लिखें एनओसी में। तो चलिए, आज तो इंटरनेट का ज़माना है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपके सहूलियत के लिए हम यहाँ पर एनओसी फॉर्मेट हम इंक्लूड कर दिए हैं, तो हम आपको एनओसी फॉर्मेट हम बता देंगे। बाद बाकी जो बच्चे अवेलेबल नहीं है, जॉब करते हैं और डिग्री ले रहे हैं डिप्लोमा का, वो चाहें तो हम उनको कोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑनलाइन हम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। इनको हम जानकारी देंगे कि कैसे क्या होता है, साइट का वीडियो, फोटो सारा कुछ अवेलेबल है हमारे पास में, तो हम उनको ये ऑनलाइन प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन ये ऐसा चीज़ है कि अगर वाकई में आप अवेलेबल हैं, अगर घर के नज़दीक में कहीं साइट है, तो आप वहाँ जाके फिजिकली रूप से वहाँ पर आप प्रेजेंट होइए, वहाँ सीखिए काम क्या हो रहा है, बहुत बेनिफिशियल होता है। ये ऑनलाइन का चीज़ ही नहीं, लेकिन जिस किसी को अगर परेशानी है, मुसीबत है, मजबूरी है कि हम नहीं आ सकते हैं, जॉब करते हैं, फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं और हमें डिग्री लेना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ऑनलाइन प्रोवाइड करा सकते हैं। आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हम दिला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप ट्रेनिंग कर लीजिएगा ना, 12 से 16 वीक का कहीं से भी कीजिए, आपको ना एक रिपोर्ट बनाना होगा कि हमने क्या काम किया है, वो ट्रेनिंग रिपोर्ट बनाना होगा। यानी कि इसका नाम जो देखिएगा लिखा है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट पर आप काम किए हैं वो उसका नाम आपको बताना पड़ेगा कि फाउंडेशन में किए हैं, कि हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में किए हैं, कि फ्लाईओवर में किए हैं, कि वाटर ट्रीटमेंट में किए हैं। आपको उसका रिपोर्ट बनाना होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। तो हम आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे, आपको रिपोर्ट भी बना के देंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास होगा, और क्या वाइवा क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी हम आपको कंप्लीट करेंगे। तो जल्द ही ये कंप्लीट कोर्स आपको हमारे एप्लीकेशन पे नज़र आएगा, जिसमें ये सारी सुविधाएं आपको रहेंगी। बाद बाकी आपको कॉलेज से क्या करना है, अभी कॉलेज से एनओसी आपको लेके रख लेना है। एनओसी आप कैसे लीजिएगा, आप जो भी फॉर्मेट बना है एनओसी का कोई एक फॉर्मेट नहीं रहता है, कुछ भी कैसे भी लिख के आप ले जा सकते हैं जिसमें ये रिक्वेस्ट होता है। ठीक है, तो चलिए एनओसी फॉर्मेट देखते हैं। इसमें सबसे पहले आप क्या मेंशन कीजिएगा कि अपने कॉलेज का नाम, जैसे हम बीआईटी कॉलेज से हैं तो बीआईटी सिंदरी का हम यहाँ पर नाम मेंशन किए हैं। बाद बाकी डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन का है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का है, एप्लीकेटेड है, एनबीए एक्रेडिटेड है, तो ये सभी चीज़ हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। टॉप में रहता है, या तो लेटर पैड पे ऑलरेडी ये चीज़ें मेंशन रहती हैं, आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं लेटर पैड है कॉलेज का तो आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आप सेकंड पार्ट लिखिएगा, इसमें रेफरेंस नंबर और डेट के साथ में यहाँ पर जगह छोड़िएगा। इसमें रेफरेंस नंबर कॉलेज प्रोवाइड करेगा, डेट आप खुद से करेंगे। ये 2 वाला जगह ना खाली छोड़ दीजिएगा। ये 2 वाला जगह खाली इसलिए छोड़िएगा, अगर आपको कंफर्म नहीं है कि किस कंपनी में हमें ट्रेनिंग लगाना है, तो आप ये 2 वाला जगह को ब्लैंक छोड़ करके आप इसको साइन कराइएगा। लेकिन अगर आपको पहले से पता है कि हमको कहाँ पर ट्रेनिंग करना है, तो ये 2 के जगह पर आप यहाँ पर नाम मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, बाद बाकी आप लाइन सेम लिख सकते हैं, एनओसी फॉर इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप प्रोजेक्ट ऑफ डिप्लोमा 3rd ईयर स्टूडेंट। अपने कॉलेज का नाम यहाँ मेंशन करना है आपको। उसके बाद आप ये एक लाइन लिख सकते हैं, यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम मेंशन कीजिएगा कि आप परमिशन मांग रहे हैं, डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऑफ, अपने कॉलेज का नाम यहाँ भी आपको मेंशन करना है। ठीक है, ये रिसर्च इंटर्नशिप नहीं है, यहाँ पर इसको लिखिएगा इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप प्रोजेक्ट। ये इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप प्रोजेक्ट होगा, कहाँ के लिए होगा, तो 12 से 16 वीक के लिए। इसमें डेट जरूर मेंशन कीजिएगा, कब से कब चाहते हैं। ठीक है,
तो इसमें डेट आप जरूर मेंशन कीजिएगा कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन से करना चाहते हैं। बाद बाकी आप लाइन को सेम रख सकते हैं कि ये एनओसी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है फ्रॉम इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का डिटेल्स मेंशन करेंगे कि कितने स्टूडेंट जाएंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टूडेंट जाएंगे तो एक का नाम होगा, 10 स्टूडेंट जाएंगे, 20 जाएंगे, 25 जाएंगे, तो लाइन से उन सभी का नाम यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसका सेमेस्टर होगा, उसका ईयर होगा, ये आप इसमें मेंशन कर दीजिएगा। लास्ट में आप लिखिएगा कि ये रूल एंड रेगुलेशन के लिए अबाइड रहेंगे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। ये हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, ऐसा कुछ आप लिख के देते हैं। थैंक्स एंड रिगार्ड्स में आप लिखिएगा यहाँ पर क्या HOD से साइन कराना है। किससे साइन कराना है यहाँ पर आप मेंशन कीजिएगा। कॉलेज के जो नीचे में आपके HOD रहेंगे, HOD का साइन यहाँ पर आपको रहेगा। ठीक है, तो ये एक NOC का फॉर्मेट है। हम इस फॉर्मेट का जो PDF रूप है हम ग्रुप में डाल देंगे और वहाँ से आप उसको प्रिंट करा के अपना फिल कर सकते हैं। लेकिन ये नाम वगैरह फिर से छपा हुआ आ जाएगा तो आप देख लीजिएगा। आप इसको टाइप भी कर सकते हैं, देख करके खुद से टाइप कर सकते हैं, या कहिएगा तो हम ब्लैंक करके ग्रुप में हम उसको डाल भी सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी आपके डिप्लोमा 6 सेमेस्टर के लिए। और 5th सेमेस्टर उम्मीद है सभी लोग का अच्छा गया होगा, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हेल्प किया होगा। और देखिए ये 6 सेमेस्टर सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग में है, तो माय डियर इस समय को गंवाइएगा नहीं। समय है, आप अगर नज़दीक में है, घर के नज़दीक में है और ट्रेनिंग साइट पर अगर जा सकते हैं तो ज़रूर जाइए, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समय है, इसको यूज कीजिएगा, गंवाइएगा नहीं। आपको पेपर से रिलीव किया गया है और आपको ट्रेनिंग के लिए समय दिया गया है, कुछ सीखिएगा ज़रूर इसको। ठीक है, बाद बाकी बच्चों के लिए मैं कोर्स लाऊंगा जिसमें जिन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, कहीं पर जगह नहीं मिल पा रहा है, जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनके लिए सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सब कुछ हम बना करके देंगे। उनके लिए मैं कोर्स जरूर लेकर के आऊँगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।